जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो है इंटर का एग्ज़ाम चल रहा है, तो मैं आप लोगों को जो है फिजिक्स का जो क्वेश्चन है ना, वो करवाऊंगा। है ना, 3/2/2024 का ये क्वेश्चन है, फिजिक्स का है ना। तो मैं आप लोगों को जो है टोटल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कि 70 नंबर का जो है वो मैं करवाऊंगा आप लोगों को कवर, है ना। तो सभी को आप पहले तो मैं आपको जो है आदित्य क्लासेस में सभी आपको स्वागत है। जिसको भी जितना मैं 70 क्वेश्चन में मैं जो करवाऊंगा, तो उसमें जितना भी सही क्वेश्चन होंगे, यानी कि जितना भी आपने सही किया है, तो वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ये आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर है, बोल रहा है कि ए मैग्नेट इज सिचुएटेड नियर ए क्लोज कंडक्टर करंट कैन बी प्रोड्यूस इन द कंडक्टर इफ। इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कंडक्टर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर टू, सेकेंड पे। सेकेंड आप लोग देख लीजिए। सेकेंड नंबर ये है, सेकेंड बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ करेंट ऑब्टेंड इन ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर प्रोपोर्शनल टू। ये हो जाएगा क्या, तो विक्षेप, है ना, यानी कि डिफ्लेक्शन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे। क्वेश्चन नंबर थ्री आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है कि ए गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू ए मीटर बाय एडिंग। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर फोर। आप हिंदी में आप देख लीजिए, हिंदी वाले। क्वेश्चन नंबर फोर ये हैं, और मैं आपको लोगों को इंग्लिश करवा दे रहा हूँ। तो आप देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर ही है ये, है ना, ये फोर ही नंबर है। बोल रहा है द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल इज। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ कॉइल, है ना। अब हम लोग आएंगे 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन ये रहा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑन dividing any magnet of magnetic moment parallel to its length into n equal pieces the moment of each piece will be। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा m/n, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये है हिंदी का, हिंदी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग इंग्लिश पे करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फ्लोइंग शो हाई स्ट्रेटिस। यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन ये देख लीजिए। बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ मैग्नेट पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ए पोल स्ट्रेंथ एम इज। इसका जो राइट आंसर, ये तो डायरेक्ट सूत्र पे ही था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, म्यू नॉट बाय 4πm/r हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 8 है, आप देख लीजिए। ये इसका जो राइट आंसर बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ब्लॉक्ड बाय ए कैपेसिटर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी DC, यानी कि डायरेक्ट करंट इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 9 आप देख सकते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि द टू बल्ब ऑफ 40 वाट एंड जो है 60 वाट आर कंडक्टेड टू 220 वोल्ट योर्स द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस विल बी। तो ये हो जाएगा 3:2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायर इज 500 ओम, इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल बी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर है, हिंदी है इसका, आप देख लीजिए। हम लोग इंग्लिश में करेंगे तो इस साइड आता है। ये देखिए, ये 11 नंबर का क्वेश्चन। बोल रहा है कि n इक्वल रजिस्टर्ड आर फर्स्ट कनेक्टेड इज सीरीज and then in parallel the ratio of maximum and minimum resistance will be।
एन स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेनियोमीटर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लेंथ ऑफ वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 13, क्वेश्चन नंबर 13 13, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिलेटेड टू ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कौन नहीं है, सारे हैं, इसमें ऑप्शन नंबर डी केवल नहीं हो जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15 वो है हर बोल रहा है इन एसी सर्किट पावर इज लॉस्ट इन ओनली रजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 16, एन अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन बोरा इक्वल टू 0.6 साइन 100 ओम टी पाई टी है, सॉरी, बोरा द फ्रिक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। अगला क्वेश्चन है करंट यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज, ये होता है डीसी करंट में, है ना, यानी कि डायरेक्ट करंट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि वस्तु के बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है किस पे, ए लार्ज वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो हो जाएगा वो राइट हो जाएगा, है ना। अब देखिए 19 नंबर है ना, 19 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो पावर ऑफ टू लेंसेज केप्ट इन कंटैक्ट आर P1 एंड P2, द पावर ऑफ इक्विवेलेंट लेंस विल बी P1 प्लस P2 होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट। ऑलमोस्ट तो सभी का सही होना चाहिए, सारे इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, तो सबसे कम किसका होता है, बैगनी का, है ना, वायलेट, और सबसे जो है ज़्यादा किसका होता है, तो लाल का, यानी कि बैगनी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 21 का क्वेश्चन है, 21 नंबर, बोल रहा है कि इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण होता है, तो विच काज द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, तो रिफ्रैक्शन के कारण, अपवर्तन के कारण होगा ना, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अब देखिए फोटो सेल है ना, फोटो सेल आधारित है किस पे, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आएंगे। ट्वेंटी थ्री बोल रहा है कैथोड किरणें समूह है, कैथोड रे आर ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का समूह होता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेडियो सक्रिय पदार्थ की जो अर्ध आयु होता है, तो हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये तो डायरेक्ट सूत्र पे ही है 0.6931 बाय लेमडा, है ना, 6 गुना। ऐसा यूनिट ऑफ डीके कांस्टेंट इज, ये तो होता है क्या, हर्ट्ज का होता है, ये तो सारा इजी होगा।